वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो 29 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कैसा हुआ सभी का। आई होप सभी का अच्छा हुआ होगा। तो आइए आप अपनी आंसर की भी मैच कर लीजिए यहाँ से। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे 28 क्वेश्चन जो हैं आए हैं वो यहाँ पे आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। हो सकता है इनका डाटा थोड़ा, यानी कि जो संख्या है, जो वैल्यू है, वो थोड़ी मिसमैच हो सकती है, पर तरीका आपका वही होगा उस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो आप ये चीज़ें माइंड ना करें और ये ना कहें कि ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्योंकि ये डाटा जो है वो स्टूडेंट से ही मिलता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, बी 60 दिन में और सी 80 दिन में करता है, परंतु ए काम होने से 11 दिन पहले चला जाता है और बी 8 दिन पहले चला जाता है। तो सबसे पहले तो डायग्राम देख लीजिए किस तरह से बनेगा। ये कुल काम है, मान लीजिए उसके 11 दिन पहले यहाँ हो रहे हैं। शुरू में तो ये तीनों काम हैं वो एक साथ ही तो कर रहे थे, ए बी और सी तीनों ही कर रहे थे, ठीक है। पर 11 दिन पहले चला गया ए और 8 दिन पहले चला गया बी। तो मान लीजिए ये काम से कितने दिन पहले हैं, ये 8 दिन पहले हैं। 8 दिन पहले बी चला जाता है तो ये दिन कितने हैं भाई, 8 दिन है। और ये 3 दिन, यानी कि कुल हो गए 11 दिन। ठीक है, कुल कितने हो गए 11 दिन। 8 दिन पहले बी चला जाता है तो लास्ट में अकेला सी काम करेगा। 11 दिन पहले ओनली ए गया है, यानी कि इन 3 दिनों में काम कौन करेगा, बी और सी दोनों करेंगे, लास्ट में सी अकेला करेगा। तो ये तो था डायग्राम। एलसीएम आ जाएगा देखिए 240 240, और इनकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6 4 और 3। तो अब आप देख सकते हो कि सी लास्ट के 8 दिनों में कितने काम करेगा, 24 काम करेगा। और 3 दिन बी और सी दोनों कर रहे हैं, यानी कि 7 के हिसाब से 21 काम ये सल्ट यहाँ पे निपटा देंगे। अगर जनरल बोलूँ तो सल्टा देंगे, ठीक है। तो कुल काम कितने हो गए भाई, 21 और 24, यानी कि 45 काम इन्होंने कर दिए। तो 45 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया 195। और 195 काम को ये तीनों मिलकर शुरू में कर रहे हैं, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं 13 काम। तो 195 को करने में कितने दिन लगेंगे, इनको 13 से काट दीजिए, एक बार कटेगा फिर 5 बार, यानी कि 15 दिन। 15 दिन यहाँ लग रहे हैं और 11 दिन बाद में पड़े ही हैं। तो कुल कितने हो गए भाई 26 दिन। तो 26 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, तो मैथ के 30 क्वेश्चन आने थे लगभग, तो 28 तो मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवा ही रहा हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉरी रीजनिंग का आ चुका है बीच में। 25 को 5 से भाग देकर ये 15 लिख रहा है, ठीक है। भाग देने पर आता 5 है। 36 को 6 से भाग देने पर भी 5 आता है, यहाँ भी 5 आएगा। इसको इसने 3 गुना करके लिखा है, यहाँ पर ये 4 गुना करके लिख रहा है। तो यहाँ पर हम कितना गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे। तो ये राइट आंसर आ जाएगा 25। नेक्स्ट देखिए, मैथ का अगला क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट आपसे पूछी गई थी। जब भी इकाई का अंक पूछा जाए तो जो भी पावर होती है उसको 4 से भाग दे दीजिए, जो भी पावर है। तो देखिए सीधा सा 400 में तो भाग जा ही रहा है 4 का, तो अब जो ऊपर की संख्या है यानी कि 12 में 4 का भाग दे दीजिए, 0 आएगा यहाँ पे शेषफल। पर 0 शेषफल जब भी आए तो आपको उस पावर को 4 मानना है, यानी कि क्या करोगे, ये जो 2 है 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 गुणा यहाँ पर 4 का भाग दोगे तो 31 में 7 बार जाएगा, 28 शेषफल 3 बचेगा, तो 9 की पावर 3। 2 की पावर 4 करोगे तो 16 बनेगा, यानी कि 6 है, और 9 की पावर 3 से लास्ट में भी 9 ही आएगा। ये बन गया 54। तो इकाई अंक क्या आ गया यहाँ पे 4, तो 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन आया था कि 8 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर ये रेशो थोड़ा अलग भी हो सकता है भाई, क्योंकि ये स्टूडेंट से मिला हुआ डाटा है। तो अब देखिए सीपी बटे एसपी क्या आ जाएगा, सीपी बटे एसपी आ जाएगा 5/8, यानी कि 5 की वस्तु को 8 में बेच दिया। तो 3 का लाभ लिया है हमने 5 पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 60%, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मेथड यही रहेगा। अगर वैल्यू आपको पता है कि थोड़ी बहुत चेंज है तो आप क्या करेंगे, उसी के हिसाब से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी 3 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में, बी सी डी 10 दिन, सी डी ए 15 दिन, डी ए बी 3 दिनों में कर रहे हैं। तो ये चारों मिलकर इस काम को ए बी सी डी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा देखिए 30, ठीक है। कार्य क्षमता आ जाएगी 6, यहाँ पर आ जाएगी 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 10, ठीक है।
पर ये जो कुल कार्य क्षमता है वो कितनों की है, तो कुल कार्य क्षमता है कितनी भी पहले तो वो देख लो। कुल कार्य क्षमता है 21। इन सभी की कार्य क्षमता है ये, हर एक अक्षर जो है वो 3 बार आ रहा है। ए ये रहा, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, मतलब ये 3 बंदों की कार्य क्षमता है। समझ आ गई बात? तो इसको 3 से भाग दे दीजिए आप। ये जो कार्य क्षमता है वो 3A+B+C+D की कार्य क्षमता है। तो हमें चाहिए A+B+C+D, तो ये आ जाएगी 7। तो ABCD कितने दिनों में करेंगे? 30/7 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू चेंज है तो आप उसके हिसाब से इसका आंसर पता कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कोस 20 डिग्री, कोस 40 और कोस 80 का मान पूछा गया है, बीच में गुणा का निशान है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये थीटा है, ये 2 थीटा है और ये है 4 थीटा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/4 कोस 3 थीटा। ठीक है, थीटा का मान 20 डिग्री है तो 1/4 कोस 60, कोस 60 का मान होता है 1/2, यानी कि 1/8 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि इंग्लिश में जो है वो पास कितने होते हैं? 55% पास हो रहे हैं यहाँ पे। इंग्लिश में 55% स्टूडेंट पास हो रहे हैं, मैथ में 35% और दोनों सब्जेक्ट में 20% पास हो रहे हैं। फेल कितने हो रहे हैं? 1200। हमें फेल दिया गया है तो हम फेल की प्रतिशत निकालेंगे कि कितना प्रतिशत फेल हो रहे हैं, उसको इसके इक्वल रखेंगे। तो आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हो। तो जब दोनों की बात आती है यानी कि कॉमन एरिया है वो 20% होगा, यानी कि ये है वो 20% है। तो ये अगर इंग्लिश है, ये इंग्लिश है, ये मैथ्स है, तो ये कितना आ जाएगा? 35 और ये आ जाएगा भाई 15। कुल अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना हो रहा है? 70% पास हो रहे हैं, तो फेल हो जाएंगे 30%। तो यानी कि 1200 है वो 30 के बराबर है। यहाँ पे 1200 है वो 30 के बराबर है। तो जो आपको पूछा गया है, अगर कुल पूछा गया है तो आप यहाँ से बता सकते हो 0 से 0, तो कुल आपके कितने आ जाएंगे? 4000 स्टूडेंट यहाँ पे कुल आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एल और बी यानी कि लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो आपको दी गई है वो कितनी है? 8:5 में है। 40,000 खर्चा उसको कलर करवाने में आता है आयताकार शीट को। दर है 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वेयर। यहाँ पर वैल्यू थोड़ी चेंज भी हो सकती है, वो आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इनको मैं लंबाई चौड़ाई मान लेता हूँ 8x और 5x। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 8x गुणा 5x। इतने एरिया को 10 के हिसाब से कलर करवाने का जो खर्चा है वो बराबर कितना है? 40,000 है। यहाँ पे 0 से ये 0 कट रही है, फिर 8 पंजे 40 आ जाएगा। तो 40 से 40 कटेगा तो 1000 कितना आएगा भैया? 100 आएगा यहाँ पे। तो एक्स स्क्वेयर बराबर 100 है, तो x का मान आ गया आपके पास में 10। तो आप यहाँ से लंबाई चौड़ाई बता सकते हैं। लंबाई आ जाएगी 80, ये चौड़ाई आ जाएगी 50, एरिया भी बता सकते हैं 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज में आपको ये दिया गया था कि जो एंगल है वो 30 डिग्री का बन रहा है और उसका आधार 25 है, तो आपको ऊंचाई बतानी है। तो ये बात आपको पता है कि ये √2 के बराबर होती है, तो ऊंचाई 1 के बराबर, कर्ण 2 के बराबर। तो 3 के बराबर होगा ये। तो √3 है वो किसके बराबर? 25 √3 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा? 25/√3 आपका यहाँ पे राइट आंसर है। जब अगर कर्ण पूछ लिया जाए तो गुणा 2 से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धन है वो 2 साल में कितना हो रहा है? कोई धन 2 साल में 12,200 और 3 साल में कितना हो रहा है? यानी कि 12,300। तो ब्याज कितना बन रहा है? 100 रुपये ब्याज बन रहा है। ये साधारण ब्याज की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं दिया, साधारण ब्याज। तो अगर अपने मूलधन देखें तो कितना आ जाएगा? 12,200 है, वो 2 साल बाद है। 1 साल का ब्याज 100 रुपये है तो 2 साल का 200 हो जाएगा। तो मूलधन आ गया हमारे पास 12,000। मूलधन है 12,000, तो हमें दर बतानी है भाई, और ब्याज है 100, तो 100 रुपये है वो 12,000 का कितने % है? ये चीज़ आप देख लो। यहाँ पे 2 0 से 2 0, 0 0 यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो 12/10 जो दर है 5/6%। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। समझ आ गया? नेक्स्ट देखिए, अगर √4624 है वो 68 के बराबर है तो इसका मान आपको बताना है। तो ये तो डायरेक्ट सिंपल है ही, यहाँ पे दिया हुआ है 68।
पॉइंट के 2 स्थान बाद अक्षर है तो अंडर रूट हटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो पॉइंट 1 अक्षर के बाद आएगी, 4 अंकों के बाद है तो कितने के बाद आ जाएगी, 2 के बाद आ जाएगी। तो अब आप इसको जोड़ लीजिए। तो हम जोड़ेंगे कैसे भाई, ये है 68 और एक आ जाएगा 6.8 और दूसरा आ जाएगा 0.68। तो जोड़ लीजिए, 8 8 और 6 14, 1 8 से 14 यानी कि 5 और एक यहाँ पे कैरी है तो 7। तो 75.48 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, माध्यिका आपको 10 दी गई थी, बहुलक आपको 5 दिया गया था, तो आपको बताना था, माध्य बताना था। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो वैल्यू रख दीजिए, 5 बराबर 3 गुणा 10 यानी कि ये आ जाएगा 30 माइनस 2 गुणा माध्य। तो 2 गुणा माध्य इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा 2 गुणा माध्य बराबर 30 माइनस 5 यानी कि 25। तो माध्य बराबर आ जाएगा आपका 25/2 यानी कि 12.5। नेक्स्ट देखिए, ए अनुपात बी 2:3 दिया है, बी और सी 4:5, ये 3:2। तो ए बी सी डी तो कैसे करेंगे, ये 2:3 है, ये आ जाएगा 4:5 और ये आ गया 3:2। तो जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर उसको फिल कर दीजिए। इस 3 की यहाँ पर इसको ऐसे बढ़ाना है, यहाँ पर 5 आएगा, इधर आ जाएगा 3 3 और इधर ये 4 ऐसे आ जाएगा। हमें चाहिए ए अनुपात डी। तो ए कितना बन रहा है वो देख लीजिए, 4 दूए 8 दिए 24 बन रहा है और ये बन रहा है 5 दिए 15 दूए 30, 24:30 बन रहा है। तो अब काट दीजिए, कितनी बार कट रहा है, 12:15, फिर 3 से कट रहा है 4:5, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेन है वो 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 2 घंटे बाद सेकंड ट्रेन है वो 1 घंटे बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो कब वो एक दूसरे से मिलेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर टाइम दिया गया है कि ये 8 बजे चल रही है, उसके 1 घंटे बाद यानी कि 9 बजे ये दूसरी ट्रेन चल रही है। तो देखिए जो बीच की दूरी है, पहली ट्रेन है वो 1 घंटे बाद कितनी, ये पहली ट्रेन यहाँ पर आ गई, दूसरी यहाँ से चलेगी, बीच में दूरी 1 घंटे बाद कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि वो 80 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में। तो अब इस बीच की दूरी को ही हमें कम करना है और इनमें जो अंतर होगा, इनमें अंतर कितना है, 80 किलोमीटर का अंतर है, इनकी चाल में कितना अंतर है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। तो ये जो दूरी का अंतर है वो इस चाल के अंतर से ही कम होता है। तो ये 20 है, दूरी 80 है, तो 4 घंटे लगेंगे। तो 9 बजे के बाद 4 घंटे अगर अपने करते हैं तो कितना टाइम हो जाएगा, आप देख सकते हो, 1 बज जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट देखिए, 1 रुपये में 5 पेन खरीद कर 25% लाभ के लिए 1 रुपये में कितने पेन बेचे जाएं। कितने रुपए 1 रुपये में कितने पेन बेचें कि 25% लाभ हो। तो अब आप कैसे इस क्वेश्चन को करोगे, देखिए। तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है, इसको कम करना है। समझ आ गई बात, कैसे करोगे वो देखिए। तो मान लीजिए 1 रुपये में कितने पेन बेचने हैं, कुल पेन 5 है। ठीक है, हमें लाभ कितना कमाना है भाई, लाभ कमाना है 25% और जितने भी पेन होंगे उन पर 25% का लाभ कमाना है। पेन हम 100% ही मानते हैं, उन पर 25% लाभ लेना है। तो ये कट जाएगा 4:1 यानी कि 4 पेन पहले और लाभ 1 पेन का लेना है। हमें 4 पेन बेचने हैं, लाभ 1 का लेना है, यानी कि 1 रुपये में 4 पेन ही हम देंगे। जो 1 पेन बच गया उसको इन 4 के हिसाब से बेच देंगे। दूसरा तरीका एक और बता देता हूँ मैं आपको इसका, इनको 4 से गुणा कर लीजिए। तो ये मान लीजिए कि 4 रुपये में 20 पेन है, 4 रुपये में 20 पेन, 4 रुपये में 20 पेन है, 25% का लाभ लेना है, यानी कि जो 4 रुपये हैं उसको 5 रुपये करना है हमें, 5 रुपये में 20 पेन देने हैं। समझ आ गई बात। तो 1 रुपये में कितने पेन हो जाएंगे, 4 पेन। नेक्स्ट देखिए, 72 वस्तु बेचने पर व्यक्ति को 9 वस्तुओं के सीपी यानी कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जो लाभ होता है वो पूरी वस्तुओं पर होता है, यानी कि 72 वस्तुओं का जो लाभ है वो कितनों के बराबर है, 9 के क्रय मूल्य के बराबर है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य को मैं इधर ले आऊँगा और इस 72 को उधर लेकर जाऊँगा यहाँ पर। तो ये रेशो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो चीज़ देखिए आप,
रेशो क्या आ जाएगा 1/8, यानी कि लाभ 1 का हो रहा है और क्रय मूल्य है 8, तो गुणा 100 कर दीजिए, आपका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, लाभ है वो 12.5% दर हो जाएगी, 12.5%। तो ये जल्दबाजी में बोल दिया जाता है, इस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, यदि क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए तो त्रिज्या, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। अब देखिए इसको 2 गुना करेंगे, 154 है यानी कि इसका मान 154 है, तो बाहर क्या बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए। तो r का मान है, अंदर क्या करें कि बाहर 2 आए, √2 करेंगे, तभी तो स्क्वायर हटेगी तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यानी कि त्रिज्या है वो √2 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, a प्लस बी प्लस सी का 25% बराबर है c प्लस डी के 25% के, और a प्लस बी 20 है, तो d का मान बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 25% से 25% कट जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का मान c और d के बराबर है, a b का मान 20 है, तो यहाँ पर 20 रख दीजिए, c से c कट जाएगा, तो d का मान आ जाएगा डायरेक्ट 20। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब कितनी है, 35 है यहाँ पे, और आपको क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई है वो 5 है, तो एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 है। तो वैल्यू पुट करके देखिए यहाँ पे, ये बेस्ट मेथड है। तो यहाँ पर मैं 3 और 2 मान रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा 8। आप वाई की वैल्यू 3 मान लीजिए, एक्स की 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करना यहाँ पर सभी की पावर 4 ही है। तो देखिए 3 की पावर 4 कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 की पावर 4 करेंगे 16 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 97। नेक्स्ट देखिए, कुछ राशि है वो 14% ब्याज पर दी गई है और कुछ राशि 11% पर दी गई है, कुल ब्याज आपको 2726 मिल रहा है, तो धनराशि आपको बतानी है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो कुल यानी कि कुल जो राशि है उस पर ब्याज कितना हो गया, देखिए 26% हो जाएगा, यहाँ 25% हो जाएगा, तो यहाँ पर वो तो कोई मैटर ही नहीं है। तो ये 25% के बराबर है, तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, ये 4 से कट जाएगा, गुणा कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, 150 संख्याओं का औसत है वो 45 है, और गलती से क्या किया गया है कि हमें जोड़ना तो 38 और 46 था, उसको 83 और 64 कर दिया गया, यानी कि हमें जोड़ने तो ओनली 84 ही थे, हमने गलती से 147 जोड़ दिए। इनका टोटल कर लीजिए, ठीक है, तो अंतर कितना आ रहा है, यानी कि आपने 63 ज़्यादा जोड़ दिए यहाँ पर, तो 63 नहीं जोड़ने थे आपको, तो औसत क्या हो जाएगा, 45 से कम हो जाएगा, कितना, तो 150 संख्या है, तो 63/150 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 45 माइनस 63/150, तो ये आपका नया औसत होगा। नेक्स्ट देखिए, इजी सा क्वेश्चन, 54 की स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 और 11 114, घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 6 आएगा यहाँ पे, तो गुणा कर लीजिए, माइनस में आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो 6 चौके 24, 2 और 68। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन, 5 भाग 1/5 है, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि गुणा 5 लिख सकता हूँ मैं इसको, तो 25 आ जाएगा, प्लस 3 माइनस ये कितना आएगा भाई, तो ये आ जाएगा 8/9, और इसको सोल्व कैसे करते हैं, जहाँ पर ऊपर बार हो, तो ये आएगा 36 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है 3/90, यानी कि जितनी बार है उतनी जीरो आ जाएगी, तो 90 माइनस 3, 36 माइनस 3/90, तो ये कितना आ जाएगा, इसको बार बार नहीं लिखेंगे, ये आ जाएगा भाई 33/90। इसको भी मैं 90 बना लेता हूँ यहाँ पे इजी सॉल्यूशन के लिए, तो 80 माइनस का है 33 प्लस का है, तो कितने बच गए 47, तो माइनस का क्या बचेगा, तो इस तरह से आ जाएगा 25 प्लस 3 माइनस 47/90। तो अब आप एलसीएम ले सकते हो, 270 माइनस 47/90 प्लस 25। राइट आंसर आप इसको कैलकुलेट कर लेना। 100 से 200 के बीच 12 से विभाजित संख्याओं का योग आपको बताना है, और योग का फॉर्मूला क्या होता है, n/2a + l। तो सबसे पहले देखिए कि संख्याएं है कितनी, क्योंकि n की वैल्यू हमें पता करनी है। तो देखिए 100 और 200 के बीच में पहली संख्या तो आपको पता है 108 होगी, और लास्ट क्या हो जाएगी, 12 का भाग दीजिए, क्या होगी भाई
12 का भाग देना है आपको, 192 होगी, 192, ठीक है, 192 होगी। 100 से पहले कितनी संख्याएं होती है, 12 8 96, यानी कि 8 संख्याएं 100 से पहले होती है, तो ऑब्वियस सी बात है 100 के बाद और 200 के बीच भी 8 संख्याएं होगी। तो 8 संख्याएं हमारे पास कुल है, तो n/2 करेंगे, यानी कि 8/2। पहली संख्या a हमारे पास है 108, दूसरी संख्या है, लास्ट संख्या है 192, ठीक है। 108 प्लस 92 क्या आ जाएगा, 300, और ये बाहर 4 है, तो कुल योग आ जाएगा 1200। नेक्स्ट चलिए, छात्रों की संख्या है वो 250 है, और कक्षा की औसत संख्या कितनी है, सॉरी औसत ऊंचाई अगर देखें सभी छात्रों की तो 48 है। लड़कों की औसत ऊंचाई 50 है, लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी है, 45 है। तो अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, इसमें आपको इनकी संख्याएं बतानी है कि लड़के लड़की कितनी हैं या उनका अनुपात कितना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एलिगेशन से इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर मैं बॉयज़ मान रहा हूँ, यहाँ पर गर्ल्स मान रहा हूँ। तो बॉयज़ कितने हैं वो देख लीजिए, इसको ऊपर कर लेते हैं अपने। तो बॉयज़ और गर्ल्स, लड़के कितने हैं 50 और ये है 45, और एलिगेशन में यहाँ पर बीच की संख्या आती है 48, तो इसको माइनस कर दीजिए, 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो 3:2 में इनकी संख्या है। कुल स्टूडेंट कितने हैं 250, तो कुल है 5, तो 250 है वो 5 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर। तो लड़के 3:2 में आए थे हमारे पास, तो ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 100। नेक्स्ट देखिए, एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया गया है ये, और अंतर दिया गया है ये, तो इसको आप x + y और x - y से सोल्व कर सकते हो। इसको काट दीजिए, तो 2 एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा भाई, तो इसको जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए, 9 और 1 10, यानी कि 0, 6 और 5 11, 1 2, और ये आ जाएगा 720। तो एलसीएम आपका आ गया, यहाँ पर 2 का भाग दे दीजिए, 360। 360 अगर एलसीएम है तो एचसीएफ कितना बच गया, 9 बच गया, 9 और 360। पहली संख्या 72 है, तो आपको पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये आपका फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है। तो अब काट दीजिए, 72 से ये कट जाएगा 5 बार, तो आपकी दूसरी संख्या है वो आ जाएगी 45, यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये शानदार है। आपको दिया गया है कि 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 ऐसे करके 14 की स्क्वायर कितना दिया गया है, 1015। अब आपको बताना है 3 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, 9 की स्क्वायर और 42 की स्क्वायर तक आपको लेकर जाना है इस क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लॉजिक देखिए क्या है। ये आप 14 है, ये 42 है, यानी कि 3 से गुणा हो रहा है, 3 को हर एक संख्या का 3 गुणा करके उसकी स्क्वायर पूछी गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखिए, यानी कि हमें कैसे न कैसे इसको दोनों तरफ 3 से गुणा करना है भाई। 3 से करेंगे तो क्या हमारा क्वेश्चन हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं होगा, ये बात बताइए मेरे को। कैसे करेंगे, हमें 9 से गुणा करना पड़ेगा, 9 से गुणा करना पड़ेगा भाई, समझ आ गई बात। 9 से गुणा करना पड़ेगा, 9 से करेंगे तभी तो हम 1 गुणा 3 की स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 गुणा 3 की स्क्वायर करेंगे। जब ये 3 वापस बाहर आएगा तो कितना आएगा, 9, क्योंकि इस 9 को अंदर ले जाने के लिए हमें 3, हम तो 9 से गुणा कर रहे हैं, अंदर 3 ही जाएगा क्योंकि उसकी स्क्वायर भी तो है। तो आंसर इसको सिंपल है, 9 से गुणा कर देना है आपको। तो क्या आ जाएगा, 135, 9135। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी एक वर्ग है। इस तरह का क्वेश्चन आया था कि x है वो ए बी का मध्य बिंदु है, y 1/3 है। सिंपल लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन की, मैं आपको बताता हूँ किस तरह आया था कि एक पॉइंट है वो तो बिल्कुल बीच में है, दूसरी भुजा का जो बिंदु है वो उसके 1/3 भाग पर है। मान लेता हूँ कि कुल भुजा 6 है, तो ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी बीच में, और ये 1/3 भाग पर है, तो ये 2 और ये 4। अब जो आपको यहाँ पर एरिया, ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये दिया गया था आपको 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 और 2 है, तो एक्चुअल में तो ये नहीं है, तो यहाँ पर मैं मानता हूँ 2x और 3x। तो इस त्रिभुज, ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार यानी कि 2x गुणा ऊंचाई 3x बराबर 300। तो काट दीजिए, 2 से 2 कट रहा है पहले,
3 से ये 300 कटेगा तो 100 आएगा। एक्स स्क्वेयर बराबर आ गया 100, तो एक्स बराबर आ जाएगा 10। तो आपकी भुजाएं कितनी हो गई है, ये यहाँ पे 6 मानी थी मैंने, तो 60 इसकी भुजा हो जाएगी। एरिया पूछे तो 3600 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, टोटल प्राइम फैक्टर आपको बताने हैं कि प्राइम फैक्टर कितने होंगे। अभाज्य गुणनखंड शायद, तो प्राइम फैक्टर तो 8 की पावर 10 क्या हो जाएगा। देखिए जो भी यहाँ पे संख्याएं दी गई होती है उनको सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या इनको तोड़ा जा सकता है, तो तोड़ा जा सकता है। 8 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और पावर से पावर गुणा होगी तो ये पावर बन जाएगी 30। 9 को 3 की स्क्वायर लिखूंगा, और जो 3 की स्क्वायर है उसका 7 से गुणा होता ही 14 बनेगा, और ये आ जाएगा 3। फिर है 7 की पावर 8। अब जितनी भी टोटल पावर हैं उनको जोड़ लीजिए, 30, 14 और 8 को, तो ये कितना हो जाएगा आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हो रहा है आपका 52। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 52। तो इस तरह से ये 28 क्वेश्चन थे मैथ के। तो लगभग मैथ के तो सारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। मैंने एक वीडियो और डाली थी जिसमें मैंने जीएस जीके साइंस के क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग सभी उसमें करवाए थे, कुल 61 क्वेश्चन उसमें करवाए गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को एग्ज़ाम के लिए। और क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है वो स्टूडेंट ज़रूर देखें। धन्यवाद।